हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं हूं खुदा की खादमा अरूज अल्बर्ट। तो मेरे अजीजों, आपको इस नए साल में मेरी तरफ से बहुत बहुत ये नया साल मुबारक हो। और मैं ईमान रखती हूँ 2023 का साल जो है ईमानदारों के लिए बहुत जबरदस्त साल है। खुदावंद इस साल में ईमानदारों की जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद जो अजीम है, जलाली है और हमेशा अपने लोगों की जिंदगी में नए काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो मेरा अनवान है, जो टॉपिक है, जो मजमून है, उसका नाम है खुदावंद नया काम करेगा। हालेलुया। सो खुदावंद इस नए साल में हमारी जिंदगियों में भी नया काम करेगा। तो आइए हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में कुछ बातों को देखेंगे कि खुदावंद हमारी जिंदगी में कैसे नया काम करता है। इस वक्त हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे। आइए मेरे साथ निकाले यशायाह नबी का सहीफा, उसका 43 बाब, उसकी 18वीं और 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर यूं लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। आमीन, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि तुम क्या हो, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों को सोचते ना रहो। इंसान होते हुए हम क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी में हमेशा ये सोचते रहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो मेरे अजीजों, इंसान होते हुए हम ज्यादातर क्या करते हैं? हम माजी की बातों को सोचते रहते हैं या मुस्तकबिल की बातों को सोचते हैं। हम ज्यादातर पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, आने वाली बातों को हम सोचते रहते हैं। लेकिन खुदावंद इसलिए फरमाते हैं कि तुम पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों ही को सोचते ना रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करूंगा। हालेलुया। इंसान होते हुए हम प्रेजेंट में मौजूद नहीं रहते, हम मुस्तकबिल या माजी में ही रहते हैं। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम अपने ध्यान को उसकी तरफ लगाएं ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी में एक नया काम करे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब हम अपने पूरे ध्यान को खुदावन की तरफ लगाएंगे, अगली पिछली बातों को छोड़कर हम अपना सारा ध्यान खुदावन की तरफ लगाएंगे, तब ही मेरा और आपका खुदावंद मेरे और आपकी जिंदगी में एक नया काम करेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हमारा खुदावंद जो है, जब आप अपने हर एक काम को छोड़कर उसकी तरफ ध्यान करेंगे, उसकी तरफ रजू करेंगे, तो वो यकीनन बड़ी कुदरत के साथ आपकी जिंदगियों में काम करेगा और आप उसकी कुदरत को बड़ी करीब से तजर्बा करेंगे। यकीनन मेरा और आपका जो जिंदा खुदावंद है, वो मेरे और आपकी जिंदगियों के हालातों को, मामलात को, कंडीशन को, सिचुएशंस को और जिंदगियों को भी तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। नया बनाने की कुदरत रखता है। तो कलाम मुकद्दस में से हम चंद एग्जाम्पल्स को देखेंगे जहां पर खुदावन ने एक नए तौर से काम किया। हम देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। हालेलुया। और खुदावन की जो रूह थी वो पानियों के ऊपर जुम्बश करती थी। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उस वक्त खुदावन ने किस तरीके से काम किया। खुदावन ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, खुदावन ने हवा बनाई, पानी बनाया, खुदा ने पानियों के दरमियान में फिजा को कायम कर दिया, खुदा ने पौधे बनाए, दरख्त बनाए, फूल बनाए, पत्ते बनाए, हर एक चीज को खुदावन ने नया बनाया। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब खुदावन ने नर और नारी को भी बनाया तो कलाम मुकद्दस कहता है कि एक शख्स के गुनाह के सारी जमीन गुनहगार हो गई। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि आज खुदावंद गुनहगार को उठाकर नजात याफ्ता भी बनाता है। हालेलुया। खुदावंद हमारी पुरानी जिंदगी को खत्म करके हमारी जिंदगी में नया काम करता है। वो कुदरत के साथ काम करता है। हमारी जिंदगियों में जो तारीकियां मौजूद होती उनको मिटाकर खुदावंद नया काम करने की कुदरत रखता है। यशायाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे गुनाह अगर चाह करमजी हो, वो बर्फ की मानत सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद गुनहगार को उठाकर उसको नजात याफ्ता बनाता है। खुदावंद नए सिरे से पैदा करने की कुदरत रखता है। अगर आप गुनहगार हैं, आपकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई, तो यकीनन मेरे अजीजों खुदावंद उसको तब्दील करने की कुदरत रखता है। दूसरा कुरिन्थियों, उसका 5 बाब और 17 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे कोई मसीह में नया मखलूक है,
पुरानी चीजें जाती रही और देखो वो नई हो गई। हालेलुया। खुदावंद हमें नया बनाने की कुदरत रखता है। सो मेरे अजीजों, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं हिजकिय्याह की किताब उसका 36वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि मैं गोश्तीन दिल को निकाल कर तुम्हें नया दिल दूंगा। हालेलुया। खुदावंद हमें नया दिल, नई रूह देने की भी कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद गुनहगार की जिंदगी को तब्दील करके इसको नया बनाना चाहता है। हम देखते हैं मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में खुदावन का बंदा जो पौलुस रसूल है, जब वो साउल था तो हम देखते हैं कि साउल जो था वो एक मजहबी रहनुमा था, एक मजहबी बहुत बड़ा लीडर था और वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड शख्स था, बहुत पढ़ा लिखा था, उसके पास बहुत सारी डिग्रीज मौजूद थी, वो बहुत एजुकेटेड था, वो डॉक्टर था और उसने PhD की थी और बहुत ज्यादा इल्म से वो भरा हुआ था। सो मेरे अजीजों, लेकिन जब खुदावन ने उसकी जिंदगी को तब्दील किया, उसको साउल से पालूस बना दिया, तो उसने कहा कि ये सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा करकट है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि किस तौर से खुदावन ने उसकी जिंदगी में काम किया कि एक गुनहगार के शख्स की जिंदगी को, वो कैसा गुनहगार था, ईमानदारों का दुश्मन था। वो ईमानदारों के घरों में घुस घुस कर जाकर उनको कत्ल करता था, उनको मार डालता था। इस कदर वो गुनाह से उसकी भरी हुई जिंदगी थी मेरे अजीजों। लेकिन खुदावन ने जब उसकी जिंदगी को तब्दील किया तो उसने अपने आप को कैसे खुदावन की हजूरी में खाली कर दिया। उसने कहा दुनिया की चीजें तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब कूड़ा है। सो मेरे अजीजों, इसी तरीके से हम देखते हैं वो औरत जो ऐन जना के वक्त पकड़ी गई, ऐन गुनाह के वक्त पकड़ी गई, उस वक्त भी खुदावन ने उसको माफ किया। यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा बेटी और फिर गुनाह ना करना। हालेलुया। सो उस वक्त से उस बहन की जिंदगी में भी खुदावन ने एक नया काम किया। प्रेज द लॉर्ड। सो इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है सामरी औरत की, जिसने ऑलरेडी 5 शौहर किए थे, लेकिन जब वो कुएं पर पानी भरने को आई तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उसकी गुनाह से भरी हुई जिंदगी को खुदावन ने तब्दील किया। खुदावन ने खुद पहल की, यीशु मसीह ने पहल की कि मैं उसे बातचीत करूं। आज हमें भी ऐसा ही करना है, आज हमें भी ऐसा ही करना है। अगर कोई गुनहगार है, अगर किसी की जिंदगी गुनाह की तरफ जा रही है, वो बदी की तरफ जा रहा है, तो यकीनन आप खुद उसके पास जाए, आप भी उसे खुशखबरी सुना सकते हैं, उसे खुदावन का जिंदा कलाम सुनाए, ताकि उसकी जिंदगी में भी खुदावन एक नया काम करे और खुदावन कुदरत के साथ काम करने की कुदरत रखता। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं इस सामरी औरत से जब यीशु मसीह ने बातचीत की और इसकी जिंदगी तब्दील हो गई, इसने अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ा, यीशु मसीह को कबूल किया और कहा जाता है कि ये औरत जो है ये मुबशरा बन गई और ये उसके बाद मुनादी करती रही, शहरों में बहुत जगह पर जाकर यीशु मसीह की गवाह बन गई। सो मेरे अजीजों, इस नए साल में हमें भी आज ऐसा ही करना है। हमें अपना दिल खुदावन को देना है, हमें अपनी जिंदगी खुदावन को देनी है। अगर आपने आज तक तौबा नहीं की, अपना दिल खुदावन को नहीं दिया, आप खुदावन से दूर हैं, तो मेरे अजीजों देखिए कि खुदावन कैसी कुदरत के साथ आप लोगों की जिंदगी में कैसे बड़े अजीब काम करने की कुदरत रखता है। सो आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि आप अपना हर एक काम छोड़कर, अपनी जिंदगी की मसरूफियात को अलग करके, इस बेदीनी की दुनिया को छोड़कर, हर तरह की रंगीनियों को छोड़कर, हर तरह की उस ख्वाहिश को छोड़कर जो अबलीस की तरफ से आपकी जिंदगी में है और आप उसके अंदर जकड़े हुए हैं, तो आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास मौका है कि आप इस गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ें और यीशु मसीह को अपना दिल दे, खुदावन की तरफ अपना ध्यान करें। तो यकीनन आज मेरा और आपका खुदावन आपकी और मेरी जिंदगी में भी ऐसे बड़े कुदरत वाले काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इस कलाम के वसीला से खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आइए अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावन जलाल के बादशाह, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावन, हम तेरे नाम की सिताइश करते हैं। आई खुदावन, तू भला, तेरी शफकत अब्दी और तेरा प्यार निराला है। तू इब्तदा है, तू इंतहा है, तू अजीम है, तू पाक है, तू जलाल का बादशाह। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत टाइम के लिए, खुदावन इस फेलोशिप के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन इस मीडिया के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन जिसके हम तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जा सकते हैं। खुदावन हम तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन जितने बहन भाई इस वक्त इस टीवी पर खुदावन वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और जिन्होंने कलाम को सुना है खुदावन,
खुदावन, और जो बाद में भी इस मैसेज को सुनेंगे खुदावन, उन सबों को बड़ी बरकत देना खुदावन। और आज जो कलाम का बीज इनके दिलों में बोया गया खुदावन, अबलीस उसको हरगिज ना चुराने पाए खुदावन। बड़ी बरकत देना ये सुनासरी, इस सारी मीडिया के लिए, सारे ऑफिस के लिए खुदा, नेशनल न्यूज चैनल के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और सारी टीम को हम बरकत की दुआ देते हैं खुदा। तेरे ही मीठे मुकद्दस और जलाली नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन।